फिर 7 अक्टूबर 2022 को जो बाइडेन ने रशिया को थ्रेट किया कि अगर उसने यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए तो पूरा वेस्ट रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस स्टेटमेंट के 6 दिन बाद ही 13 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक ट्वीट की कि फ्रांस किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इसीलिए इवन अगर रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी की तो फ्रांस रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं करेगा और अपना इंटरेस्ट सामने रखेगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिससे एक बात क्लियर थी कि यूरोप की सुपर पावर्स और अमेरिका अब एक पेज पर नहीं है। और ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को जितनी भी बुरी लगे मगर कड़वा सच ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट बड़ा ओपनली वो बात कह रहे हैं जो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज कहना चाहते हैं मगर अमेरिका के डर की वजह से नहीं कह पाते। इतने सख्त प्रेशर के बावजूद फ्रांस अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी खुलकर फ्रांस की सपोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। और अब ये सवाल जहन में आता है कि यूरोप आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के इतना अगेंस्ट क्यों हो रहा है। असल में रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है और यूरोप अपनी हिस्ट्री का सबसे सीवियर एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ एक साल में यूरोपियन कंट्रीज को $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है और 2026 तक ये वॉर खत्म होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। और अगर वाकई ये वॉर अगले 2 से 3 साल और जारी रही तो यूरोप की सारी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। अभी 15 अप्रैल 2023 को जर्मनी ने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बंद कर दिए हैं जिसका मतलब ये है कि ये एनर्जी क्राइसिस अब और सीवियर होने वाला है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर का यूरोप के एनर्जी क्राइसिस से क्या ताल्लुक है? यूरोप रशिया पर कितना डिपेंडेंट है ये समझने के लिए हमने कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिटेल्ड मैप्स, एनिमेशंस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के थ्रू दिखाया गया था कि कैसे रशिया पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपको इस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स में होने वाली बहुत सी चेंजेस की समझ आना शुरू हो जाएगी। रशिया पर सैंक्शंस के बाद जर्मनी की इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स हो गई है। जर्मनी का सारा इकोनॉमिक मॉडल सस्ती रशियन गैस पर डिपेंडेंट था। असल में जर्मनी की इकोनॉमी 2 चीजों पर चलती है, केमिकल इंडस्ट्री और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्रीज गैस से चलती हैं, वही गैस जो रशिया से आती थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया ने यूक्रेन की सपोर्ट करने पर पहले तो अपनी गैस प्राइसेस बढ़ाई और फिर फाइनली ये वाली सारी गैस पाइपलाइन बंद कर दी सिवाय नॉर्ड स्ट्रीम के। और फिर सितंबर 2022 में इस पाइपलाइन को भी एक एक्सप्लोजन से उड़ा दिया गया और इस तरह पूरे यूरोप को रशियन गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई। रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये गैस पाइपलाइन उड़ाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए यूरोपियन बिजनेसमैन अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में एंटर हो रहे हैं।